नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत का जो क्षमता है, खासकर परमाणु क्षेत्र में अगर क्षमता देखा जाए, वह निरंतर वृद्धि की ओर जो है अग्रसर है, निरंतर वृद्धि करता जा रहा है। भारत एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित करता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि डीआरडीओ के मदद के द्वारा, एनडीआरडीओ के द्वारा जो है अभी ट्रेन लॉन्चिंग मोबाइल के द्वारा जो है अग्नि प्राइम मिसाइल की जो है वह टेस्टिंग की गई है। तो कहाँ पे की गई है, कितनी मारक क्षमता है, यह सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश जो है वो भारत बन गया है, जो ट्रेन से जो है, ट्रेन मोबाइल से जो है क्या कर सकता है, मोबाइल से क्या कर सकता है, ट्रेन मोबाइल से लॉन्चिंग कर सकता है किसको, मिसाइल का। तो किस मिसाइल को मुख्य रूप से टेस्टिंग किया गया है, अग्नि प्राइम का जो है वह मुख्य रूप से टेस्टिंग किया गया। अब अग्नि प्राइम जो आप देखेंगे तो यह किस श्रेणी में आते हैं, तो यह मुख्य रूप से आपने देखा कि डीआरडीओ नहीं विकसित किया है, लेकिन किस श्रेणी में आते हैं। तो एक चीज आप याद रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था पटना के बारे में, ठीक ना। और इसमें पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया और आकाश हो गया। इस सभी के सभी मिसाइल इस ग्रुपिंग में, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से अलग अलग मिसाइल आपको देखने को मिलेंगे। आकाश से आकाश में यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और सतह से सतह में मार करने वाली जो मिसाइल है, ये तीनों प्रकार की मिसाइलें शामिल है, ठीक है। तो इस सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है। अब इसमें हम लोग केवल जानेंगे अग्नि प्राइम जो मिसाइल लॉन्चिंग हुई है, अग्नि प्राइम का टेस्टिंग जो किया गया है वह सक्सेसफुल टेस्टिंग रहा। किससे किया है, रेल बेस्ड लॉन्च हुआ है। और मुख्य रूप से कहां से किया गया है, तो देखा जाएगा तो इंडिया रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्च दस फॉर ओनली रसिया, यूएस, चाइना और नॉर्थ कोरिया ही इनके पास एक कैपेबिलिटी है। ऐसा करने वाले देशों में जो है भारत भी शामिल हो गया है, जिसमें रसिया, यूएस, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो है ऐसा कीर्तिमान जो है सब हम रूप से कर चुके हैं, और उसी में जो है भारत भी अब शामिल हो चुका है, ठीक ना। तो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जो है रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म से जो है लॉन्च करने वाला भारत भी देशों में शामिल हो गया है। तो ये रहा फिगर, आप देख सकते हैं, ठीक ना। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का तैयारी अगर आप कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज अगर आपको देना है, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, द नोटबुक ईडू फॉर ऑल करके सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद आपको हमारा ऐप दिखाई देगा। ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद से रजिस्टर करने के बाद आपको सभी के सभी टेस्ट सीरीज जो है दिखाई देंगे। जो भी आपको टेस्ट सीरीज परचेज करना है आसानी से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह मैं बता रहा था अग्नि प्राइम के बारे में। अग्नि प्राइम जो है भारत की अगली पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स है। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है, क्रूज मिसाइल्स क्या होता है, इस सबके बारे में मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना के मैंने बता दिया है सबके बारे में, ठीक है। उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। जैसे डीआरडीओ द्वारा क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, अभी इसकी टेस्टिंग की गई है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से इसको दागा गया है, यानी ट्रेन से छोड़ा गया है, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो रणनीतिक रूप से अधिक गतिशील और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। तो भारत ने 24 सितंबर 2025 को पहली बार रेल प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है, और पूर्ण परिचालन परिदृश्य देखा जाए, फुल ऑपरेशनल सिनेरियो के तहत इसका मुख्य रूप से परीक्षण टेस्टिंग हुआ है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा अगर कहा जाए तो ये बताया जा रहा है कि यह परीक्षण जो है सक्सेसफुल रहा है और सभी तकनीकी और नियामक लक्ष्यों को प्राप्त भी कर लिया है, ठीक है। तो उन चुनिंदा देशों में भारत जो है शामिल हो जाएगा जो जिनके पास ये क्षमता पहले से मौजूद है, ठीक ना। जैसे रसिया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, उन देशों में इसकी भी गिनती होने लगेगी। अब इसकी दक्षता और मारक दूरी अगर देखा जाए तो लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास जो है यह लक्ष्य को मार सकता है, भेद सकता है, ठीक है। उसके बाद से प्रेरण या प्रमोदन, अगर प्रणोदन देखा जाए तो ठोस ईंधन, इसमें सॉलिड फ्यूल जो है वो भरा जाता है, और किरणीकरण इसमें किया गया है, ठीक ना, जिसमें तैयारी समय मतलब कम हो जाता है, कम समय में तैयार हो जाता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म कहा जाए तो अब ये रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, और साथ ही साथ पहले सड़क आधारित जो है रोड मोबाइल लॉन्चर से संस्करण पहले से ही मौजूद है। अब रेल लॉन्चर जो है ये भी जो है सक्सेसफुल जो है टेस्टिंग इसका रहा है, ठीक ना। लॉन्च सिस्टम की विशेषता क्या है कि रेल प्लेटफॉर्म को बिना किसी पूर्व तैयारी के रेल नेटवर्क पर चलाना संभव है, और यह कम दृश्यता के साथ भी लॉन्च करने में सुविधा प्रदान करता है, ठीक ना। निर्देशन और नियंत्रण में अगर देखा जाए तो अग्नि प्राइम में उन्नत नेविगेशन है, संचार प्रणालियां हैं, सुरक्षा तंत्र भी इसमें शामिल है, ताकि यह कम अनुमान योग्य और अधिक विश्वसनीय मतलब हो सके। इसलिए सारी चीजें मुख्य रूप से इसमें
भापी की यह मुख्य चीजें जो है इसमें है। यह मध्यम दूरी की रणनीतिक क्षमताओं में मजबूत करेगी और परमाणु प्रत्युत्तर जो है उसकी विश्वसनीयता को क्या करेगी, विश्वसनीयता को बढ़ावा देगी, ठीक ना। तो मोबिलिटी और अप्रत्याशितता के बारे में देखा जाए तो रेल नेटवर्क उस पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए मिसाइल वाहक को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाया जा सकता है, जिससे दुश्मन को ट्रैक करना आसान भी नहीं होगा और आसान मुख्य रूप से देखा जाए पहले से हमला करना भी कठिन हो जाता है। संरक्षण और अगपथीय लॉन्चिंग विकल्प देखा जाए तो रेल सुरंगों या पटरियों के पार स्थित संरचनाएं जो है जैसे टनल हो गया, कटिंग्स हो गया, ओवरपासेस हो गया, यह मिसाइल वाहकों को छिपाने का भी अवसर प्रदान कर देगा, जिससे इनके विनाश होने की संभावना भी कम हो जाएगी। और लॉन्च समय की सक्षमता पर अगर संक्षिप्तता देखा जाए तो सेल्फ सस्टेन्ड अगर देखा जाए है यह प्रणाली और स्वतंत्र लॉन्च क्षमताओं में मुख्य रूप से सुसज्जित है, और इसका मतलब है कि तैयार होने का समय भी बिल्कुल ही कम लगेगा, यानी कम समय में अपने आप को तैयार कर लेगा मुख्य रूप से। अब पक्षी देश देखा जाए तो पाकिस्तान, चीन पर दबाव इस पे पड़ेगा आने वाले समय में, ठीक ना। 2000 किलोमीटर की दूरी के कारण मिसाइल पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों को भी क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, कुछ सीमांत क्षेत्रों को भी कवर कर सकता है। अब रेल बाधाएं और विद्युत तंत्र देखा जाए, कुछ चुनौतियां भी इसके, जैसे विद्युतीकरण हो गया है रेल अधिकांश रेलवे लाइन का, तो वहां पे अगर देखा जाए तो बिजली तार है उसमें लॉन्चिंग करने में थोड़ा सा उस लॉन्चिंग करते समय तारों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो यह जो ऊपर जाएगा तो ये सीधे सीधे लॉन्चिंग तार है उस पे जो है इफेक्ट करना शुरू होगा, ठीक ना। तो तारों को ऊपर उठाया गया, उनके ऊपर की बाधाएं हल की गई इसमें। लक्ष्य पहचान और बुद्धिमत्ता का दबाव अगर देखा जाए तो आधुनिक उपग्रह जैसे जमीनी रडार और पतन सेंसर हो गया, ये सभी प्रणाली इसमें जो है यह मुख्य रूप से निहित है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।